देखिए मोशन स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल हम पढ़ते जा, ध्यान से देखिएगा कहीं क्या, ध्यान से सुनिएगा, सुनिए मतलब अपनी कॉपी में देखिएगा। लिखा है पॉइंट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन describes distances a and b in successive intervals of time t1 and t2. Prove that the acceleration is 2b_t1 minus a_t2 upon t1 t2 t1 plus t2। क्या कह रहा है जरा समझने की कोशिश करो। एक पार्टिकल है, एक पॉइंट है जो ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है मतलब वो इनिशियली कहीं से स्टार्ट हुआ चलना, ठीक है। तो हमने कहा कि मान लेते हैं ए से स्टार्ट हुआ है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू है, कुछ होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो हमने यू मान लिया और कहते हैं कि वो सी पॉइंट तक पहुंचा कितने टाइम में, t1 टाइम में, और जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी कवर की उसने, ए, सक्सेसिव टाइम, मतलब ये t1 टाइम में, और आगे वो t2 टाइम तक चला और डिस्टेंस कवर की b। तो कह रहे हैं वो उसका एक्सेलरेशन क्या था। लॉजिक समझ में आ गया? यानी आपके पास टाइम है और आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। तो पहले हम पार्टिकल का मोशन लेंगे ए से सी तक, फिर मोशन लेंगे सी से बी तक। तो देखो ध्यान से, फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल, फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू सी। देखो ए से सी तक जब मोशन लेंगे तो आपके पास क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी यू गिवन है, टाइम t1 गिवन है, और डिस्टेंस एस ए गिवन है, और एक्सेलरेशन हम फिलहाल हमने, चूंकि आपकी बुक में हमने कहा था एक्सेलरेशन को एफ से माना गया है, आप ए से मान लो, लेकिन अब चूंकि ए ऑलरेडी क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस है तो कोई और इंडिकेशन लिखेंगे। अब आपके पास वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, तो इनको आपस में रिलेट करना है। कौन सा इक्वेशन आप मोशन लगाएंगे, कोई भी लगा लो, क्या दिक्कत है। तीन पढ़े ना इक्वेशन, आपने याद है आपको, कौन कौन से हैं, कल ही प्रूव कराए गए थे। v बराबर u प्लस एफ टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2fs, ये था ना। तो यहां पर हम लिखेंगे बाई इक्वेशन, कौन सा लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर से क्या मिलेगा, s हो जाएगा a, u तो u है t प्लस हाफ एफ टी है t1 स्क्वायर। जरा एक बात और सुन लीजिएगा, ये जो u है ना ये आपने एज्यूम किया है, आपको इस u को गायब करना पड़ेगा। तो u को अकेला कर दो, t1 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये आएगा a अपान t1 इज इक्वल टू, u को अकेला हम कर रहे हैं, आपको f निकालना है ना। अब यहां नहीं करोगे तो अगले स्टेप पे करना पड़ेगा बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हैं क्या हो गया। तो ये हो जाएगा u प्लस हाफ एफ t1, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हम इसको फिलहाल यहां नोट के ले रहे हैं, a अपान t1 इज इक्वल टू u प्लस हाफ एफ t1, ये क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर नोट कर लिया। समझ में बात आई? अब जरा एक बात और समझ लीजिएगा, दो तरीके से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। अब कर दें इसको, देखो ध्यान से, अगर आप मोशन सी से बी तक लेते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर मोशन सी से बी तक लेते हैं तो आपको सी पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं मालूम। दो तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा, मतलब आप या तो मोशन ए से बी तक ले लो, ठीक है, तो उससे फायदा ये होगा भाई यहां से यहां तक एक्सीलरेशन तो चेंज हुआ नहीं है। जैसे आप की बुक में जो इन्होंने सॉल्व किया है, उन्होंने सी पॉइंट पे निकाला है फाइनल वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि मोशन सी से बी तक को ले रहे हैं। लेकिन हम सी से बी तक मोशन क्यों लें, हम मोशन लेंगे ए से बी तक, देखते हैं उससे आता है नहीं आता, तो जाएगा। फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, क्यों ले रहे हैं समझ में? अगर मैं सी से बी लूंगा तो मुझे सी पर वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए मुझे ए से सी वाले मोशन में यहाँ पर निकालना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी, और वो आगे के लिए बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक, तो हम फिलहाल मोशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ए से बी तक। फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। देखो क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, ए प्लस बी, और टाइम कितना है t1 प्लस t2। देखो ये इस तरीके से थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन हमको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर यही ठीक है। चलो, और एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, f। कौन सा क्वेश्चन लगेगा, वही बाई इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ ft स्क्वायर। अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा। s कितना हो गया, a प्लस बी, u हो गया, t कितना हो गया, t1 प्लस t2 प्लस हाफ f t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। फिर गड़बड़, हमको u को अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको u को गायब करना है। ठीक है, देखिए दो तरीके इसके हैं, हमने क्यों गायब किया है। एक तो तरीका ये था कि भाई पहले वाले इक्वेशन में u के साथ t1 आ रहा था, और दूसरे में u के साथ क्या आ रहा है, t1 प्लस t2। तो अब पहले अगर मुझे u को गायब करना पड़ेगा तो इसमें t1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें t1 प्लस t2 से करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, और दोनों को माइनस करेंगे, u गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने की वजह से हमने क्या किया, u को अकेला कर दिया, t1 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ भी u को अकेला कर दो, t1 प्लस t2 से डिवाइड कर दो डिवाइड, तो जाएगा a प्लस बी अपान t1 प्लस t2 इज इक्वल टू u प्लस हाफ f t1 प्लस t2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। डायग्राम रब कर दे, जरूरत डायग्राम मतलब कि लाइन रब कर दे, डायग्राम क्या है। इसी क्वेश्चन 2 को जरा ऊपर लिखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी अपान t1 प्लस t2 इज इक्वल टू u प्लस हाफ f t1 प्लस t2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए हम a से c तक मोशन लेंगे जरूरी नहीं है, आप c से b ले सकते थे, लेकिन आपको c पर वेलोसिटी चाहिए थी, तो आपको a से c तक की वेलोसिटी के लिए फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ती, जो आगे के मोशन के लिए इनिशियल हो जाती। ठीक है, इसलिए हमने ये ड्रामा किया है। अब देखो हमको u गायब करना है, क्योंकि हमको f निकालना है, और u हमने एज्यूम किया है। अब आप कहेंगे आप u को 0 मान लेते, ऐसा नहीं दिया गया ना, रेस्ट में है, कैसे मान लेते। तो दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बड़े वाले को पहले करो, a प्लस बी अपान t1 प्लस t2 माइनस a अपान t1 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, हाफ f t1 प्लस t2 माइनस हाफ f t1। अब आपको प्रूफ क्या करना हो तो बात की बात अपने आप आना चाहिए। इसमें ऐसा करते हैं, इसमें एलसीएम ले लो, t1 ब्रैकेट में t1 प्लस t2, यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी के साथ में क्या आएगा, t1 आएगा, माइनस a के साथ में क्या आएगा, t1 प्लस t2 आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है आपको, हाफ f कॉमन है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। यहाँ क्या बचेगा, t1 प्लस t2 माइनस t1, ब्रैकेट खोल दिया जाए। देखो ध्यान से, इसको इधर लिख रहे हैं, बस मैं कैलकुलेशन है, बस गलत ना हो, तो हल्की सी प्लस माइनस गलती होने से। देखो t1 को अंदर ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा at1 प्लस bt1 माइनस at1 माइनस at2 अपान t1 इन ब्रैकेट t1 प्लस t2 इज इक्वल टू हाफ f, और यहाँ बचेगा t2। यहाँ देखो क्या कटेगा, at1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा at1 माइनस bt1 माइनस at2 अपान
T1 T2 ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ आएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू F। देखो ये आ रहा है 2BT1, हाँ साफ साफ कर दीजिए, ये BT1 है माइनस AT2 अपॉन T1 T2 T1 प्लस T2। ओके, यही आपका, यही प्रूफ करना था। गुड, समझ में आई बात, नोट करिए इसको।